ऐसा जबरदस्त इंसान पहले कभी देखा नहीं गया। वह बिल्कुल अकेला जंगल के बीच लगातार 2.5 महीने तक रहा। खाली हाथों से उसने पूरा एक पहाड़ खोदकर खोखला कर दिया। इसके बाद उसने तैयार किया 5 सितारा होटल जैसा एक शानदार और आरामदायक आश्रय। आखिर में तेल के ड्रम को काटकर एक नहाने का टब भी बना डाला। इस युवक का नाम है कायल। कंधे पर बैग लटकाए इधर उधर घूमते रहना ही उसकी जिंदगी है। एक दिन अचानक वह एक टेढ़े मेढ़े जंगल से गुजर रहा था। वहाँ साफ साफ लिखा था, इस इलाके में जंगली जानवरों की आवाजाही रहती है। लेकिन कायल एक पल की भी देर नहीं करता। वह अपना बड़ा चाकू निकाल लेता है। सीने पर लटका हुआ है चेतावनी का अलार्म और चेहरे पर पूरा बेखौफ अंदाज। काफी देर तक चलने के बाद वह अचानक रुक जाता है। यहाँ जमीन काफी समतल है और नजर भी दूर तक जाती है। आश्रय बनाने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। यही सोचकर कायल अपने सारे औजार निकालता है। फिर वह पोर्टेबल चूल्हे को तेजी से जोड़ लेता है। आखिरकार कायल को थोड़ी देर सांस लेने का मौका मिल जाता है। जब शरीर में लगभग पूरी ताकत वापस आ जाती है तो समय की कमी को देखते हुए वह फैसला करता है, आज के लिए एक अस्थायी रात गुजारने की जगह बनाई जाएगी। इसीलिए वह गणितीय नियमों का इस्तेमाल करके सबसे मजबूत त्रिकोण आकार का सपोर्ट तैयार करता है। फिर कायल अपने बैकपैक से प्लास्टिक रैप का एक रोल निकालता है। बेस के चारों ओर एक के बाद एक लपेटना शुरू कर देता है। मानना पड़ेगा, प्लास्टिक रैप से बना यह बिस्तर सिर्फ बनाना ही आसान नहीं, उस पर लेटना भी काफी आरामदायक है। एक बार इसका स्वाद लग जाने के बाद कायल रुकता नहीं। इसी प्लास्टिक रैप से वह दीवार और छत भी बना डालता है। इसी तरह काम करते करते आसमान पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और तभी आखिरकार काम पूरा हो जाता है। इसके बाद वह बगल में एक छोटा सा खुला हिस्सा काटता है ताकि अंदर आना जाना आसान हो जाए। दिखने में जगह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सुरक्षा जरा भी कम नहीं। और जैसा अंदेशा था, आधी रात को चारों तरफ भालू की हंसी जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं। कायल तुरंत अपना बड़ा चाकू हाथ में ले लेता है। कुछ देर शोर शराबा करने के बाद आखिरकार वह अगली सुबह का सूरज देख पाता है। यह रात तो किसी तरह निकल गई, लेकिन अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हल्का सा नाश्ता निपटाकर कायल अब अपनी लोहे की कुदाल जोड़ता है। फिर आसपास एक ऊंची जगह तलाश करता है, क्योंकि रात में भालू फिर से लौट आए यह वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता। इसीलिए अब उसे चाहिए एक सचमुच सुरक्षित भूमिगत आश्रय। लेकिन यहाँ की मिट्टी बेहद सख्त है। आधा मीटर भी खोद नहीं पाया था कि डूबते सूरज की रोशनी सीधे उसके ऊपर आ पड़ी। सबसे पहले जमीन पर एक आग जला लेता है। इससे रात में काम करना आसान हो जाता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी फिर से जंगल के अंदर फैल जाती है। इसी बीच कायल का खोदा हुआ गड्ढा लगभग 2.5 मीटर गहरा हो चुका होता है। उम्र 48 पार होने के बावजूद उसकी ताकत आज भी किसी जवान से कम नहीं। दिन रात लगातार मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है। हाथ में पकड़ा हुआ फावड़ा वह पूरी ताकत से चलाता रहता है। सुबह भर की मेहनत के बाद कायल का पेट जोर जोर से आवाज करने लगता है। वह बेहद सादगी से कुछ शकरकंद भून लेता है और साथ में खा लेता है पिछली रात की बची हुई रोटी। खाना पीना खत्म करने के बाद वह गुफा के मुहाने पर एक दरवाजे का फ्रेम जोड़ लेता है। अब अंदर काम करने लायक हालात बन चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता जाता है मिट्टी साफ करना उतना ही झंझट भरा हो जाता है। इसलिए कायल लंबे और मजबूत गोल लकड़ी के कुछ लट्ठे ढूंढ लाता है। सबसे पहले जमीन में